चलिए एक कहानी सुनते हैं एक राजा की। एक राजा था, वो बड़ी ही मौज में रहता था। छोटा सा ही उसका राज्य था, पर जितने उसके राज्य में रहने वाले लोग थे उन सब से उसका बड़ा ही प्रेम था। राजा वो कम था, उनका दोस्त ज़्यादा था। हम जिस तरह की राजाओं की हमारे मन में छवि रहती है ना कि एक राजा है तो वो जनता से इतना बोलता नहीं है, बिल्कुल अपने सैनिकों के बीच में ही चलता रहता है, तो ये ऐसा नहीं था, ये थोड़ा अलग था। वो राजा कम लगता था, उनका दोस्त ज़्यादा लगता था अपनी प्रजा का, और खूब मस्त रहता था वो। उसके आसपास के और बड़े बड़े जो राज्य थे उन्हें ये बात समझ में नहीं आती थी कि ये इतनी मौज में, इतनी मस्ती में क्यों रह रहा है। जरा सा तो इसका राज्य है, कुछ विशेष इसके पास है नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी ये इतनी मौज में कैसे रह रहा है। तो ये आसपास के जो बड़े बड़े राज्य जिनके पास थे, जो बड़े बड़े राजा थे, वो बड़े परेशान हो रहे हैं कि भाई ये इतना मौज में क्यों है। उस राजा से जलकर, चिढ़कर एक दिन इन बड़े बड़े राजाओं ने आक्रमण कर दिया। वो राजा पहले तो हार ही नहीं, माने वो हारता ही नहीं था। पहले तो भले ही छोटा था, वो हारता तो था ही नहीं। और 4-5 फिर बड़े बड़े राज्यों की सेनाएं मिल गई एक साथ, तो उन्होंने एक साथ हमला किया। तब भी ये हार नहीं रहा है और मौज में लड़ रहा है, खूब मौज में, और लड़े जा रहा है। और अब होता क्या है कि वो हार जाता है, तो वो हार भी जाए, नुकसान भी हो जाए, तो भी पता चले कि खिलखिला रहा है। वो तो चोटें लगी हैं उसके शरीर में, घाव लगे हैं उसके शरीर पर, दोस्त यार हैं उसके जो सारे मारे गए हैं युद्ध में, तब भी वो खिलखिला रहा है। ऐसा देखकर बाकी सब शत्रु राजा बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि इसकी मौज में तो कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा। तो उन्होंने फिर एक आखिरी चाल चली। देखो, पहले तो वो बहुत मौज में था राजा, ठीक है, दूसरा वो हारता नहीं था, तीसरा ये 4-5 राज्य मिल गए उसके बाद भी नहीं हारा, फिर वो हार गया उसके बाद भी वो खुश है, उसके दोस्त यार मरे युद्ध में फिर भी वो खुश है। तो इन लोगों को और भी ज़्यादा समस्या होने लगी कि ये इतना खुश कैसे रह सकता है। तो इन राजाओं ने मिलकर फिर एक चाल चली। उन्होंने एक जादूगर को बुलाया। किसको? जादूगर को। उन्होंने उससे कहा कि हम हारे, माने जो राजा है जो खूब मौज में रहता है, हम उससे हारे, तुम कुछ करके दिखाओ। तो जादूगर ने कहा बड़ी बात नहीं है, अभी करके दिखाता हूँ। तो उसने कुछ पानी दिया और कहा कि ये लो पानी, और उसको पिला देना। किसे? राजा को। ये पानी पीते ही वो भूल ही जाएगा कि वो राजा है, वो भूल जाएगा कि वो राजा है, उसे पता ही नहीं रहेगा कि वो राजा है। तो ये पानी तुम उसे पिला दो। तो उन राजाओं ने कुछ जुगाड़ करके उस एक राजा को वो पानी पिलवा दिया। तो भैया राजा तो भूल गया कि वो राजा है। उसके मन पर अब बात ये छा गई कि वो भिखारी है। राजा के मन पर वो पानी पीने के बाद ये बात छा गई कि वो भिखारी है। उसका पूरी दुनिया से जो दोस्ती का संबंध होता था, अब वो तो टूट गया, क्योंकि वो सब भूल गया। दोस्ती गई भाड़ में, अब तो गुलामी आ गई, क्योंकि वो अपने आप को भिखारी समझने लगा वो पानी पीने के बाद। अब वो बाहर निकलकर सबसे कह रहा है कि मालिक कुछ दे दो ना। किसी से 2 रोटी मांग रहा है, किसी से थोड़ा पैसा मांग रहा है, किसी से प्रेम मांग रहा है। थोड़ा सा वो कह रहा है थोड़ा सा प्रेम मिलेगा क्या। अब जिस राज्य के सभी लोगों से उसका राजा के रूप में, दोस्त के रूप में संबंध था, उन सभी लोगों से उसने नए संबंध बना लिए, और हर संबंध में वो राजा क्या है? गुलाम। पानी पीने के बाद अब वो गुलाम हो गया। उसे लग रहा है कि वो गुलाम है, वो राजा नहीं है, वो भिखारी। क्योंकि जो भिखारी है वो गुलाम ही होगा ना, क्योंकि भिखारी तो सबका गुलाम होता है। तो और वो अपने आप को राजा नहीं समझ रहा, वो अपने आप को भिखारी समझ रहा है, तो वो सबका गुलाम हो गया। तो अब वो हर संबंध में जिससे भी वो मिलता है, सबके सामने वो अपने आप को गुलाम ही समझता, और जहाँ भी जाता वहाँ भीख मांगता फिरता। उसने अपनी नई दुनिया ही रचा ली कि सुबह उसे पता है कि सुबह ऐसे भीख मांगनी है, फिर ये करना है,
और फिर वो करना है, और जहाँ बहुत सारे लोग खड़े हों तो उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, उनकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा तो ही तो मुझे भीख मिलेगी ना। तो जो राजा था अब वो भिखारी बन गया, तो वो ये सब सोच रहा है। और उसने ये भी सीख लिया कि भीड़ से डर कर रहना है, और जिधर को भीड़ जा रही है उधर को ही चल देना है। जहाँ मेला लगा हो वहाँ खड़े हो जाना, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग हैं, भीख मिलने की संभावना बढ़ती है ना वहाँ पर रहकर। तो भाई अब जो राजा था, जो अभी भिखारी बन गया, उसके दोस्त जो लोग थे वो बड़े परेशान। तो उसका एक खास तौर पर प्यारा मित्र था, घनिष्ठ मित्र था, वो बहुत परेशान हो गया। उसने कहा कि इसकी सारी मौज तो खो गई, कहाँ गई इसकी मौज? ये कुछ दिन पहले तक तो राजा था और दोस्तों की तरह सबके साथ रहता था, अब ये क्या भिखारी हो गया और गुलाम की तरह रह रहा है। तो उसके दोस्त को बड़ी चिंता होने लगी। उसे देखता था तो उसे लगता था कि इसकी तो सारी मालकियत खो गई और इसने तो अपनी नई दुनिया ही रच ली है। यहाँ तो ये बस एक कटोरा लेकर सबके सामने खड़ा है कि थोड़ा सा कुछ दे दो, मैं भिखारी हूँ, महाभिखारी हूँ। जो राजा था वो अपने आप को महाभिखारी समझकर भीख मांगे फिर रहा है। तो ये क्या हाल है? वो दोस्त ऐसा सोच रहा है। तो दोस्त ने फिर कोशिश की, बहुत कोशिश की, और कोशिश कर करके किसी तरीके से इस दोस्त ने अंततः उसको याद दिलाया कि तू भिखारी नहीं है, तू राजा है, तू बादशाह है, और तेरी बादशाहत, तेरी मौज कभी छिन ही नहीं सकती। तो जैसे ही उसको दोबारा याद आया राजा को, उसने जितने अपने सारे नाते बना रखे थे भिखारी के रूप में, गुलाम के रूप में, उसने भीड़ की गुलामी की जो आदत डाल रखी थी वो तुरंत छूट गई। क्यों? क्योंकि उसके सारे रिश्ते नाते किस पर आधारित थे? डर पर आधारित थे। वो सबसे डरता था। उसने जो रिश्ते बनाए थे ना, भीड़ से, मेले से, जहाँ लोग खड़े हो उनकी बातें सुननी है, ये सब जो रिश्ते बनाए थे वो सब रिश्ते उसने बनाए थे डर पर आधारित। वो जिनको प्यारा बोलता था उनसे भी बस डरता ही था। उसने तुरंत अपने फटे हुए कपड़े फेंक दिए, कटोरा फेंक दिया। जिनको कल तक वो मालिक मालिक कहता था, जब वो सामने आए तो उसने कहा, पता है क्या कहा फिर से? कि मालिक तो नहीं हो, दोस्त बन सकते हो, तो आओ गले लगो, कोई मालिक नहीं यहाँ। जिस भीड़ के पीछे वो कल तक भागता था उसने कहा, भीड़? कौन सी भीड़? अरे भीड़ के साथ जाना किसको है? हम तो बादशाह हैं, कोई भीड़ हमारा क्या बिगाड़ सकती है? हमारी मौज पर कोई अंतर नहीं पड़ सकता। तो समझ रहे हो इस कहानी से क्या सीख दे रही है? तुम सब भी वही पानी पिए बैठे हो जो उस राजा ने पी लिया था। वो डर का पानी है जो बचपन से ही तुमको पिलाया गया है और तुम पूरी तरह डर गए हो। बात बात में तुमको वही पानी पिलाया गया है और तुम्हें बता दिया गया है कि तुम बादशाह नहीं हो, तुम भिखारी हो। घर हो, समाज हो, शिक्षा हो, धर्म हो, मीडिया हो, दोस्त हो, हर तरफ जहाँ भी जा रहे हो, सुबह से शाम तक वही पानी पी रहे हो तुम। तुम्हें कई तरीकों से बताया जा रहा है कि तुम में कमियां हैं और तुम भिखारी हो। वो कैसे कैसे तरीके हैं जानते हो? टीवी खेलते हो तो टीवी तुमसे बोलता है कि जब तुम्हारे पास ये वाली कार हो जाएगी ना, ये वाला बंगला तुम्हारे पास आ जाएगा ना, तब तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। तुम कपड़ों का विज्ञापन आता है तो विज्ञापनदाता तुमसे बोलता है द कंप्लीट मैन, माने इन कपड़ों के बिना तुम पूरे आदमी नहीं हो। ये कपड़े जिसने नहीं पहने वो आदमी कैसा? वो तुमसे कह रहा है कि जब तक तुमने ये वाला कपड़ा नहीं खरीदा तुम पूर्ण नहीं हुए। घर के लोग बोल रहे हैं कि इज्जत भी तुझे तब मिलेगी जब तू कुछ बनकर दिखाएगा। भाई बंधु बोल रहे हैं कि तू प्यार के काबिल भी तब होगा जब तू पहले दुनिया में कुछ अर्जित कर लेगा, अन्यथा तुझे प्यार भी नहीं देंगे। समझ रहे हो ना किस तरीके से तुम्हारे अंदर वो डर वाला पानी पिलाया जा रहा है? तुम्हें डर बैठाया जा रहा है तुम्हारे अंदर, तुम्हें वो पानी पिलाया जा रहा है डर का। इन्हीं तरीकों से तुम्हें पिलाया जाता है और फिर तुम अपने आप को भिखारी मान बैठते हो। तुम्हें लगने लगता है कि तुम अपूर्ण हो। हर तरीके से सुबह से शाम तक तुम्हारे मन में यही बात डाली जा रही है कि तुम भिखारी हो और तुम्हें कुछ पाना है। इस बात को ध्यान से समझना
जब भी तुमसे ये कहा जाए कि कुछ पाओ, तो वो व्यक्ति तुमसे यही कह रहा है कि वर्तमान में तुम भिखारी हो और वो व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन है। ऐसा नहीं कि उसकी नीयत खराब है, वो नासमझ है और वो अपनी नासमझी के कारण तुम्हारा भी बड़ा नुकसान कर रहा है। जो भी तुमसे कह रहा है कि कुछ बनकर दिखाओ, कुछ पाओ, वो तुम्हारा बड़ा नुकसान कर रहा है। उसने तुम्हारे दिल में डर बैठा दिया है, उसने भीड़ को तुम्हारा मालिक बना दिया है। मैंने ये नहीं पाया तो लोग क्या कहेंगे, तूने वो नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, तो ऐसा रह जाएगा, तो वैसा रह जाएगा, अरे ये करना है, वो करना है, फलाना ढिमका। इसी तरीके से तुम्हारे अंदर ये डर वाला पानी बैठाया जा रहा है, तुम्हें पिलाया जा रहा है। पर याद रखो, हम बादशाह हैं, हम पूरे हैं और हम मौज में हैं। हमारी मस्ती अखंड है, स्थितियाँ बदलती रहें, हमारी मस्ती उस राजा की तरह नहीं बदलनी चाहिए। यही है तुम्हारी बादशाहत, लेकिन ये तुमसे भुलवा दी गई है पानी पिला करके, डर का। याद करो, ये पानी जो पिया है इसको निकालो वापस, याद करो अपनी बादशाहत को। ये डर का पानी पी पी कर तुम भी भिखारी बन गए हो और फिर तुम भी उन्हीं भीड़ की तरह घर बनाना है, बंगला बनाना है, गाड़ी बनाना है, ज़मीन खरीदना है, विदेशों जाना है और वहाँ पर भी खरीदना है, गहने खरीदने हैं और एक दिन बूढ़ा होकर मर जाना है। बेचारा 3-4 साल का वो बच्चा हुआ नहीं, उसे कोडिंग सिखाई जा रही है, बेटा कोडिंग सीख ले नहीं तो पैसे कैसे कमाएगा। और वो बेचारा सफ़ेद बाल आ गए हैं और तब तक वो कंप्यूटर के सामने चश्मा लगा कर बैठा है, टुचुम 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 कर रहा है। कैसे कैसे डर तुम्हारे अंदर बैठाए गए हैं और तुम भिखारी हो गए हो, सिर्फ वो पाने के लिए जो कोई भी तुमसे छीन सकता है। तो याद करो अपनी बादशाहत को, तुम्हें जो भुलवा दी गई है।